हरिद्वार से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक मंदिर जिसकी परछाई आज भी हर की पौड़ी पर पड़ती है। मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर विराजमान शिवलिंग के द्वारा आकाशवाणी की जाती थी युद्ध की, बाहरी आक्रमणों की। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। आज हम जा रहे हैं महावगढ़ मंदिर, जो शंकर जी का इस इलाके का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। दोस्तों वे काफ़ी ऊंचाई पर है। आज हम अपनी वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं भिरगू खाल से, जो कि मेरा उपडाक घर भी है। और ये कहते हैं पूरा गढ़वाल 52 गढ़ों से मिलकर बना है, जिसमें सबसे बड़ा है महावगढ़। और यहाँ पर सबसे ऊंचाई पर स्थित है महादेव का मंदिर। यहीं पर राजा दुष्यंत और शकुंतला का विवाह हुआ, जिनके पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और महावगढ़ को असवालों का गढ़ कहते हैं। यहाँ के शासक का नाम था भानुदेव आसवाल। यहाँ पांडवों ने पूजा की थी। दोस्तों हम नाली खाल पहुँच चुके हैं। अगर आप ऋषिकेश हरिद्वार से आ रहे हैं तो इस रास्ते आना पड़ेगा। अगर आप कोटद्वार या दुगड्डा होकर आ रहे हैं दोस्तों तो इस रास्ते आना पड़ेगा। यहाँ आने के ही दो रास्ते ही हैं। और ये दोस्तों हमारे महावगढ़ मंदिर का रास्ता यहाँ से लगभग 7 से 8 किलोमीटर होगा। और ये जगह महावगढ़ के कुछ पुराने नाम है पापगढ़, महादेवगढ़ या मारीचीगढ़, जिसका वर्णन विष्णु पुराण और अभिज्ञान शकुंतला में भी है। दोस्तों इसी पर्वत की सबसे ऊपरी चोटी पर महावगढ़ का मंदिर स्थित है। यह मंदिर हेमकूट पर्वत पर स्थित है और कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ऋषि मारीची का यह वास स्थल था तथा ऋषि कश्यप की तपोस्थली था। दोस्तों मैं मध्य प्रदेश का हूँ, पर एक बात है कि उत्तराखंड को भगवान और प्रकृति ने बहुत ही सुंदर बनाया है। यहाँ जगह जगह पर कई भव्य मंदिर हैं और कई बहुत ही सुंदर सुंदर जगहें हैं। मेरा सबसे खास पहाड़ों के बीचों बीच बाइक चलाना अलग ही सुकून है। हम पहुँच चुके हैं मंदिर पे और ये है मंदिर का बोर्ड। दोस्तों हम मंदिर के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ पास कुछ प्रसाद की दुकानें हैं जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। और अब हमें ऊपर चढ़ना है। लगभग 700 से 800 मीटर की चढ़ाई है। इस मंदिर पे लोग कम आते हैं क्योंकि लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है इस मंदिर के बारे में। तो हम पहुँच चुके हैं महावगढ़ मंदिर के पास और यहाँ से अब हमें महादेव के पास जाना है, तो उसके लिए सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। ठंड भी हो रखी है, भैया लोग पिंड कर रहे हैं अंदर। कुछ समय बाद दर्शन देंगे, लगभग ये मानिए आधा घंटे इन सीढ़ियों पे पैदल चलने के बाद। दोस्तों वो दिख रहे हैं हिमालय के बर्फ वाले पहाड़। चोटी से सब कुछ दिखता है आसपास। विश्राम के लिए कि अगर आप यात्रा में थक गए हैं तो रुक जाइए। बस दोस्तों अब हम पहुंचने वाले हैं। ये दोनों पीछे रह गए, मैं तो आगे इनसे आगे। 1 मिनट में पहुंचने वाले हैं। मेरे 2 दोस्त पीछे आ रहे हैं, एक बाइक कैमरे के पीछे है। और मंदिर दिख गया, हमारी चढ़ाई सफल हुई। पहले मैं आपके दर्शन करा देंगे। मंदिर के पास एक धर्मशाला भी है जहां आप रुक सकते हैं मंदिर प्रशासन से अनुमति लेकर। दोस्तों इस मंदिर से थोड़ा दूर में मालिन नदी है और ये वही जगह है जहां भरत ने शेर के दांत गिने थे। दोस्तों आधे घंटे पैदल चलने के बाद हम मंदिर पे आ चुके हैं। बस अब हमारे दर्शन होने वाले हैं। तो दोस्तों ये है महावगढ़ महादेव का मंदिर। ये बालाजी का मंदिर, वो माता का मंदिर, वो है आदियोगी का स्टैचू। हर हर महादेव। नंदी भगवान बैठे रखे। तो सबसे पहले दोस्तों हम भगवान शिव के दर्शन करते हैं और आपको भी भगवान के दर्शन कराते हैं। उसके बाद मैं मंदिर के चारों तरफ का आपको दृश्य दिखाऊंगा और वो जगह जहाँ से इसकी छाया हर की पौड़ी पर पड़ती। दोस्तों पास में ही आप दुर्गा माता के दर्शन कर सकते हैं।
मंदिर प्रांगण में ही श्री संकट मोचन हनुमान जी का भी मंदिर है और उन्हीं के जस्ट पास में आदि योगी शिव का प्रतिमा है। और आपको पता है क्या, तमिलनाडु में आदि योगी की सबसे बड़ी प्रतिमा 112 फीट की है। दोस्तों, इस प्रतिमा का निर्माण पास के गांव अवई के नागरिकों ने करवाया। इस मंदिर की छाया हर की पौड़ी पर पड़ने की पहली मान्यता ऋषि मारीची से है। कहा जाता है उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया और कहा कि मुझे गंगा जी का स्नान करके आपका अभिषेक करना है प्रतिदिन। तब भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि आप किसी भी जल से यहाँ अभिषेक करते हैं तो उसकी छाया हर की पौड़ी पर पड़ेगी। दोस्तों, यही वो जगह है जहाँ से इसकी छाया हर की पौड़ी पर पड़ती है। अभी आजकल ठंड है तो धुंध की वजह से यहाँ कोहरा है। दूसरी मान्यता यह है कि कई वर्ष पूर्व गढ़वाल नरेश के बामन गढ़ों के साथ साथ 84 गांवों पर असवालों ने शासन किया। असवालों और अन्य जातियों में संघर्ष हुआ जिस पर एक लड़की ने असवालों को श्राप दिया स्थान छोड़ने का और यहाँ बीमारी फैल गई। परंतु कुछ दिन बाद गोरखाओं का आक्रमण का खतरा बढ़ रहा था इस जगह पर। तब महादेव देवता ने भाद्रव असवालों को सपने में आकर बुलाया। भाद्रव असवाल यहाँ का सेनापति बन गए और उन्होंने यहाँ भक्ति शुरू कर दी। जीवन के 100 वर्ष पूरे होने के बाद गंगा स्नान की उन्होंने इच्छा व्यक्त की। तब दुर्गा जी के वाहन शेर उन्हें स्वयं लेने आए और वो गंगा जी पे स्नान कराया और उन्होंने वहीं समाधि ले ली। तभी से इस मंदिर की छाया हर की पौड़ी पर पड़ती है। यहाँ जो पहले शिवलिंग था वह महाभारत काल से पुराना था जिसकी स्थापना सप्त ऋषियों ने की थी, परंतु अब वह यहाँ नहीं है। इसके पीछे एक कहानी है। कहा जाता है औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह का जब सिर काट दिया तब उसका पुत्र सुलेमान श्रीनगर के शासक के पास पहुँचा। उन्होंने उसको आश्रय दिया और मुगलों ने उस पर आक्रमण किया, पर हर बार वो हार जाते थे क्योंकि आकाशवाणी हो जाती थी कि अब आक्रमण होने वाला है। जिसके बारे में मुगलों को पता चला तब औरंगजेब ने इस शिवलिंग को यहाँ से हटवा के कहीं और भेज दिया, जिसके बारे में आज तक किसी को पता नहीं चला कि वह शिवलिंग अब कहाँ है। अब यहाँ नया शिवलिंग विराजमान है। यहाँ से हिमालय की सारी बर्फ़ की पहाड़ियाँ दिख रही हैं और यह आसपास का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। दोस्तों, मंदिर से हम उतर चुके थे और हम अब जलेबी खा रहे हैं और इसी के साथ ये यात्रा हमारी संपन्न हुई। दोस्तों, सच में मंदिर में बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी, बहुत शांति थी और बहुत। दोस्तों, हम घर की तरफ निकल चुके हैं पर रास्ते में काफ़ी धुंध हो रखी है, पर बढ़िया है, मज़ा आ रहा है। दोस्तों, घर पहुंचते ही देखा मैंने बाहर भी अभी भी धुंध है और बच्चे यहाँ कुछ छुपा छुपाई खेल रहे हैं। और इसी के साथ ये ब्लॉग समाप्त हुआ। दोस्तों, तब तक आप अपना ख्याल रखें, मस्त रहें। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ।